पर अब एक सवाल ये उठने लगा है कि जब मुख्तार अंसारी के घर गए तो अतीक अहमद के घर क्यों नहीं गए? उनका भी तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके भाई भी एमएलए थे, ये भी कई बार एमपी थे, फिर इनके घर क्यों नहीं गए? इनकी तो खुलेआम हत्या हुई। आप अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो ये एक आरोप है, और ऐसा आरोप पहले भी लगा था जो कि गलत साबित हुआ था जब बीमार पड़े थे। लंबे समय तक फिर उनको कुछ नहीं हुआ। इस बार जो आरोप लगाया उनके परिवार ने, उसकी जांच चल रही है, पर प्रथम दृष्टया इस तरह का कोई रिपोर्ट आया नहीं है। पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि अतीक अहमद के घर क्यों नहीं गए? देखो पंकज जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे लगता है कि अभी भी 2012 के बाद, इतने बड़े प्रदेश की कमान संभालने के बाद, 5 साल जो मुख्यमंत्री रहा, 2017 के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, वो अभी नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? किस समय पे क्या प्रतिक्रिया देनी है, कब किस समय पर क्या चाल चलनी है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब भी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी क्या नए खिलाड़ी हैं क्या? जो कासिम साहब ने उठाया 11 दिन, आप देखिए कि जो इस दुनिया में नहीं रहे और जो इस दुनिया में हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी कितनी खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आजम खां के साथ राजनीतिक रूप से हुआ, या दोनों की तुलना की जाए तो मैं कहूँगा आजम खां तब भी बहुत ठीक है, उनके पास ऐसे आरोप नहीं लगे कि उन्होंने सरेआम हत्याएं की हों। क्या समाजवादी पार्टी के लोग, या मैं कहूं जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, क्या मुलायम सिंह यादव ने भी एक ऐसा कदम उठाया? चाहे मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार मिलने मुलायम सिंह से गए, या संसद सत्र जब चल रहा होगा तब तमाम नेता अपनी पार्टी के लोगों की बातें रखते हैं। क्या आजम खां के ऊपर कोई ऐसा मुलायम सिंह यादव ने कभी रखा? क्या मजबूरी मुलायम सिंह यादव की रही? और अब आजम खां साहब जब जेल में हैं और तमाम ऐसे राजनीतिक मुकदमे, ये कहूँगा मैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी जो आज दिखाई दे रही है इन बंधुओं के साथ, क्या आजम खां के साथ ऐसे खड़े हैं क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सीधा सीतापुर की जेल में अखिलेश यादव मिलने चले गए। मैंने तो देखा है, राजनीतिक अनुभव हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया तब जाता है जब चीज़ें सब कुछ फाइनल हो जाती हैं, कहीं 1-8% बातें अटकी होती हैं। और आप सीधे सीतापुर जेल चले गए, और सीतापुर जेल में जाने के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिखराव जो हुआ, चाहे रामपुर की सीट पे आप ले लिए, आसपास की सीटों पे आप ले लिए, उसको समाजवादी पार्टी अभी संभाल नहीं पा रही। और आपने जिक्र भी किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति मुस्लिम और जाटों की राजनीति रही है, तीसरे नंबर पर दलितों की राजनीति रही है। यदि आप वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, और रामपुर जैसी सीट पर जहाँ आजम खां उस बात से सहमत नहीं थे जिनको टिकट दी गई, आजम खां के साथ जो बड़े चेहरे हैं वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी रामपुर में 2 जगह बटी हुई है, ऐसी स्थिति में आप कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आप वहां चले गए और वहां से आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं? नहीं, वो दिखाना चाह रहे हैं, पर उसके साथ एक और बात, एक और उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बाइट दिखाया भी। वो ये कह रहे हैं कि सरकार विदेशों में हत्या करा रही है और इनके अधिकारी शामिल हैं। इस तरह के बयान का क्या मतलब है अनुपम जी? क्या ये नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव चुनावी सरगर्मी में लगता है कि सीमाएं इस कदर लांघ गए हैं कि देश के हित में क्या है, अहित में क्या है, इस बात को भी वो भूल गए हैं? क्योंकि इस तरह का आरोप तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर लगा रहा था, अब ये आरोप लगा रहे हैं और वो खुलेआम मीडिया में इस तरह की बात कह रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव सोच क्या रहे? देखिए, पहले तो पंकज भाई, पत्रकारिता में, टीवी जर्नलिज्म में हमारे गुरु हैं सैयद कासिम साहब, तो उन्होंने एक बात कही, मैं उसको फॉलो अप करूंगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं सैयद कासिम के तौर पे कहूंगा, फिर पत्रकार कासिम के तौर पे। तो पहले मैं अनुपम मिश्रा के तौर पे कहता हूं और उसी के साथ पत्रकार अनुपम मिश्रा के साथ कहता हूं। मुझे मेरे उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं। अनुपम मिश्रा के तौर पे और पत्रकार अनुपम मिश्रा के तौर पे, दोनों पे मेरा कहना है कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, फिर वो अतीक अहमद हो या विजय मिश्रा हो, मुख्तार अंसारी हो या ब्रजेश सिंह हो, मुन्ना बजरंगी हो या विकास दुबे हो, अपराधी सिर्फ अपराधी है। इसको किसी और निगाह से देखना, इसको मसीहा बनाना, इसके तथाकथित अच्छे काम गिनाना, उसके अपराध में हिस्सेदारी, फिर वो कोई नहीं है। मेरा इस मामले में, मैंने इसे ट्वीट भी किया आज, मेरा इस मामले में इतना जबरदस्त मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है
मैं इसमें कहीं कोई भी एक पैसे की गुंजाइश नहीं समझता। अपराधी सिर्फ अपराधी है, उसका कोई अच्छा, बल्कि हमने देखा है कि अपराधी आमतौर पर, खास तौर से वो अपराधी जो राजनीति में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने मजहब की या फिर अपने धर्म की या फिर अपनी कास्ट की राजनीति करते हैं, इसलिए अक्सर करके वो अपने ही घर वालों को, अपने ही लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। मैं अक्सर याद दिलाता हूं कि अतीक अहमद के ऊपर राजूपाल के अलावा कोई हिंदू को मर्डर केस नहीं था। उनके उनके सारे निशाने सिर्फ मुसलमानों के थे। बहरहाल, जो उनकी जमीनें, आजम खान ने जो जमीनें कब्जा की, उसमें 84 में से 82 मुकदमे उनके खिलाफ गरीब मुसलमानों के। अखिलेश यादव ने अपनी पारी शुरू की थी, अगर मुझे ठीक याद आता है, कासिम साहब और कौशिक साहब, या अगर हमें करेक्ट करे अगर गलत, तो इन्होंने डीपी यादव की को टिकट दिए जाने का विरोध किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि बाहुबलियों को 2016 में डीपी यादव और इनका दोनों का विरोध किया था। सिर्फ वही नहीं, सिर्फ वही नहीं, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को पार्टी में लाने को लेकर इनका पहला झगड़ा हुआ था शिवपाल यादव से। शिवपाल यादव से इनके झगड़े की शुरुआत की जड़ भी इसी यही से शुरू हुई थी, जब इन्होंने कहा था कि मैं माफिया को पार्टी में नहीं लाने दूंगा। लेकिन साहब फिर अखिलेश यादव ने दो राजनीति बदलने की कोशिश की, इतना मैं उनको क्रेडिट देता हूं। उन्होंने अपराधियों से, जब वो हमारे यहाँ प्रयागराज आए थे पंकज जी, तो वहां पे भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था यहाँ कौशाम्बी का, जब अतीक अहमद उनके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, तो अखिलेश ने हाथ से हल्के से परे कर दिया था, और वो वीडियो बड़ा वायरल हो गया था कि अतीक को धक्का दे दिया, अतीक को धक्का दे दिया। तो इस मामले में मैं अखिलेश यादव को बिल्कुल भी ईमानदारी से क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने एक ईमानदार प्रयास किया अपराधियों से दूरी बनाने का। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि साहब, जो उनके पिताजी पे एक ठप्पा लगा था मुल्ला मुलायम का, उसको भी धो डालें वो। तो साहब वो रोजा इफ्तार बंद हो गए, जैसे कासिम साहब कहते हैं कि उनके उनके ट्वीट्स में ना नमाज आता था, ना इफ्तार आता था, ना मुख्तार आता था, ना अतीक आता था। तो उन्होंने सब चीजों से दूरी बना ली। फिर आप ये देखें कि वो बरेली के शर्जील इस्लाम हो, कहने को एक बार मिलने जरूर गए, पर इरफान सोलंकी को भी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। आजम खान 2 साल जेल में रहे, वो झांकने नहीं गए। और फिर ये एसटी हसन वाला केस सामने आ गया, और एसटी हसन के साथ साथ ये भी समझ में आ गया कि एसटी हसन के साथ उन्होंने रफीक अंसारी और वो क्या नाम है जो मंत्री जी थे, क्या नाम है, कासिम साहब, शाहिद मंजूर साहब, उनको भी टिकट डिनाई कर दिया। फिर हमने एक चीज देखा कि साहब वो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, कहीं आप देखें कि करीब उन्होंने 50-60 टिकट जो बांटे उन्होंने 4 मुसलमानों को टिकट दिए। ये भी देखिए मेरे पास आंकड़ा है पंकज भाई कि 2014 में कुल 44 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला था। वो अलग बात है कि जीता कोई नहीं। फिर 2019 में 18, सोचिए 44 से सीधे ये गिनती गिर के 18 आ गई। वो अलग बात है कि चूंकि बसपा साथ आ गई थी, इसलिए 5-5 मुसलमान संसद में पहुंच गए। और 2024 में अभी तक अखिलेश यादव ने 60 में से केवल 4 लोग को टिकट दिया है। बसपा ने 7 को दिया है, कांग्रेस ने 2 को दिया है, ये टैली अब 13 पे आ गई। तो उन्होंने इसको मुल्ला मुलायम वाले से हटने का प्रयास किया। लेकिन अखिलेश यादव के बारे में मैं एक बात 2-2.5 साल से लगातार कह रहा हूं, अगर आज अखिलेश यादव कोई बात कह रहे हो तो कहीं इसको नोट कर लें, कहीं लिख लें, वो अगले हफ्ते उसको काटेंगे, उससे पलटेंगे, एकदम दूसरी बात कहेंगे। आप देखें, अब वो मुख्तार अंसारी के, अब उन्होंने कहा कि साहब चारों तरफ बड़ी चर्चा हो गई कि मुसलमान हमसे दूर जाता जा रहा है। सैयद कासिम जैसे साहब लोगों ने एक नैरेटिव बना दिया कि साहब मुसलमान सपा छोड़ रहा है। घबरा गए भाई, वो भी इंसान है। उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये देखिए निकाय चुनाव में उन्होंने देख लिया, एमआईएम ने उनको मेरठ में शिकस्त दे दी। तमाम जगह वो कांग्रेस से, निर्दलीय से, आम आदमी पार्टी से निकाय चुनाव में शिकस्त खा गए। अब जाहिर सी बात है उनको थोड़ी घबराहट छुटी। तो उसमें एसटी हसन का एक बयान आ गया। उनसे पूछा गया कि साहब वो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो आपको पहले से बता दिया था पार्लियामेंट में कि आपका टिकट कट रहा है। तो वो 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा वो ओवैसी ने हमको बताया था कि हमारा पार्लियामेंट टिकट कट रहा है, और ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुस्लिम लीडरशिप को सिरे से खत्म कर रहे हैं। अब देखिए बात यहां तक चली गई। फिर उसके बाद जो जिनको अखिलेश यादव रासवा भेजते हैं, जावेद अली, जब वो ट्वीट करते हैं कि आजकल मुरादाबाद रामपुर नवाबी आ गया है, तो बेसिकली वो भी हमला कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पे करते हैं। हाँ, तो उनके सारे मुस्लिम नेता, मतलब इतना ज्यादा एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं की खिन्नता, बयान, मुस्लिम बाहुल्य एरिया से आपने एक मुस्लिम टिकट नहीं दिया, तो कहीं मैं आप मान के चलते अखिलेश यादव ने फाइनली सरेंडर कर दिया। लेकिन वो इस एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम चले गए। अब वहां जाके वो मुख्तार अंसारी को रॉ से कंपेयर करने लगे, भारत सरकार से कंपेयर करने लगे। क्या बयान है यार कि भारत सरकार खालिस्तानियों को मरवा रही है और
हाफिज सईद को, दाऊद इब्राहिम को मरवा रही है, तो इनको भी साहब मुख्तार अंसारी को भी हक है किसी को मारने का। ये कौन सा बयान हो गया? दूसरी बात, वो मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव एकदम से उनको लगा कि साहब अब हमको मुख्तार क्या जाना चाहिए, तो वहां जाके कुछ अच्छा, डेफिनेटली इसमें ओवैसी की विजिट का असर पड़ा। अगर ओवैसी नहीं गए होते तो आप यकीन माने ये काम जो धर्मेंद्र यादव ने किया था, गए भी थे, कब्र पे भी गए थे, फूल भी चढ़ाए थे, वो सब करके बात निपट जाती। और ओवैसी का जाना महत्वपूर्ण था, अखिलेश यादव को बुरा लगना था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये पंकज भाई कि अखिलेश यादव ने जिसको टिकट दिया, जिसको उम्मीदवार बनाया अफजाल अंसारी, उन्होंने घर आए मेहमान ओवैसी से मुलाकात करने से मना कर दिया। और वहीं आप देखिए, आज जब अखिलेश जाते हैं, और अखिलेश कोई इफ्तार के समय नहीं गए थे, वो दोपहर 1 बजे 2 बजे गए थे, और उनके सामने जिस तरह का नाश्ता रखा हुआ और जिस तरह उनके सामने खाने का सामान रखा लगा दावत पे आए में, वो कोई इफ्तार का समय तो था नहीं उस समय, जाहिर सी बात है सामने बगल में सेवई हाँ? भी थी, और सेवई भी थी। सेवई भी थी, शरबत भी था, हैं? और बगल में उनके अफजाल अंसारी बैठे हुए हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। वो तो गजब की फोटो आई, इतनी वायरल हो गई। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि अखिलेश यादव हमेशा की तरह वैचारिक कंफ्यूजन की शिकार है, और जो कि उनके व्यवहारिक पॉलिटिक्स में समय समय पे उतरती रहती है। आप मान के चले, अखिलेश यादव अगर आज कुछ कह रहे थे, और मैं आज आपके शो पे ये भी दावा कर रहा हूं पंकज भाई कि आज आप उनको मुख्तार अंसारी क्या जाते देख रहे हैं, थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा तो फिर वो फिर से एक दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, और आप उसको भी देखेंगे पंकज जी। अच्छा, तो फिर से हम कह दें कि फिर से कंफ्यूजन स्टेट में, कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं नहीं, अखिलेश उनका यादव। फिर से नहीं है कंफ्यूजन का स्टेट, उनका कंटिन्यूअस है, उसमें कहीं रोकथाम नहीं है, कोई